Waving hand, hey everyone! Welcome to Electrical Engineering Light Bulb High Voltage. If you love learning about circuits, power systems, and everything electrical, then make sure to hit that subscribe button bell and support the channel. Your support motivates us to keep bringing you the best content around. इस वीडियो में हम नोडल एनालिसिस को सीखेंगे कि नोडल एनालिसिस क्या होता है। बेसिकली नोडल एनालिसिस होता है किसी भी ब्रांच पे करंट कितना फ्लो हो रहा है इसको फाइंड करने का मेथड। अब नोडल एनालिसिस को सीखने के पहले आपको केसीएल सीखना होगा। केसीएल क्या होता है? किरचॉफ्स करंट लॉ। केसीएल में बेसिकली क्या होता है, सपोज ये एक नोड है और इस नोड में बहुत सारे ब्रांचेस कनेक्टेड है। अब हर एक ब्रांच में अलग अलग करंट है, अलग अलग डायरेक्शन पे। सपोज इस पे I1, I2, I3। अब केसीएल में क्या होता है, जितना भी करंट नोड पे इंटर कर रहा है सबका पॉजिटिव लेना होता है। I1 एंटर कर रहा है, I2 एंटर कर रहा है और I3 उस नोड को लीव कर रहा है, सो I3 को माइनस लेंगे और इन सब का सम 0 होगा। ठीक है, अब नोडल एनालिसिस के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। नोडल एनालिसिस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल का यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया गया है और हमको फाइंड करना है कि 2 ओम रजिस्टर के थ्रू कितना करंट पासेस हो रहा है। तो इसके लिए हम इसी सर्किट को फिर यहाँ पर बना देते हैं और नोडल एनालिसिस में सबसे पहले एक न्यूट्रल लेना होता है। हम यहाँ पर एक न्यूट्रल ले लेते हैं, बेसिकली इसको ग्राउंड कर देते हैं। तो इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, सारे नीचे के जो नोड्स है उसमें वोल्टेज हो गए 0 वोल्ट। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज है V वोल्ट। अब हम क्या करेंगे, इसका नोडल एनालिसिस करेंगे। नोडल एनालिसिस में क्या होगा, इस नोड में जितना भी करंट एंटर करेगा वो सब प्लस में होगा और जितना भी करंट यहाँ से लीव करेगा वो सब माइनस में होगा और इन सब करंट का सम 0 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इस नोड पे कौन कौन करंट एंटर कर रहा है। ये 10 एम्पेयर करंट इस नोड से लीव कर रहा है, सो इसको माइनस में लिखेंगे और फिर देखेंगे इस ब्रांच पे करंट कितना होगा। बेसिकली इस ब्रांच का देखो, किसी भी ब्रांच पे करंट कितना होगा, इसका मतलब क्या है, उस ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज एंड उस ब्रांच का रजिस्टर का रेशियो। सो हम यहाँ पर इसका करंट अगर मापेंगे तो अब देखो 5 ओम ब्रांच पे करंट किधर से किधर फ्लो होगा। यहाँ का वोल्टेज ज़्यादा है, यहाँ का वोल्टेज लो है, तो करंट हाई वोल्टेज से लो वोल्ट की तरफ फ्लो होगा। सो ये क्या हो रहा है, नोड से बाहर की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा, ये नेगेटिव, इसलिए हम नेगेटिव लिया। सिमिलरली 2 ओम रजिस्टर में भी करंट नोड से ग्राउंड की तरफ फ्लो होगा, तो उसको भी माइनस पे ले लेते हैं। और ये 2 एम्पेयर जो करंट सोर्स है उसका करंट नोड की तरफ फ्लो हो रहा है, तो इसको पॉजिटिव लेते हैं। और 4 ओम में भी सिमिलरली 5 ओम जैसा आउटवर्ड फ्लो होगा नोड से, तो इसको माइनस पे लेते हैं। अब इस सारे सम को 0 हो जाएगा। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्या किया, सारे जो V बाई करके पार्ट है उस सबको इस साइड ले गया, वो सब प्लस हो गया और ये 10 -10 और +2 को इस साइड रख दिया, तो क्या हुआ -8। अब अगर कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ से V निकल जाएगा -8.24 वोल्ट। ये आप कैलकुलेट करके देख लेना, ये यही आएगा फ्लो होता है। तो देखो इसका क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, ये वोल्ट पूरा, और इसमें करंट क्या कितना होगा, इस वोल्ट बाई रेजिस्टेंस। सो हम वही करते हैं नेक्स्ट पेज में। दो ओम रजिस्टर के बीच में, मतलब उसके अंदर से फ्लो होने वाला करंट है, तो इसका सफिक्स पे 2 ओम लिख लेते हैं। तुम कुछ भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। तो देखो वोल्टेज कितना था, 8.42 और इस पर माइनस था और इस पर रजिस्टर था 2। तो इसका जब तुम रेशियो करोगे तो देखना करंट हो जाएगा -4.4
2 एम्पेयर करंट हो जाएगा। तो ये अपना आंसर है। अब अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर लेना।